सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए, मैं भजन करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। ओ माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ओ मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मैया तुम्हें बुलावे, गौरा तुम्हें बुलावे, कह कह के लालना। मैया तुम्हें बुलावे, कह कह के लालना। है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। भक्तों की विनती को गणपति सुनना, भक्तों की विनती को गणपति सुनना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परिणव रघुबर विमल जसु जो दायक बल जान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सोत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पद्म और ध्वजा विराजे, मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओ विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, रघुवीर हर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरणाई संभाले। सहस बदन तुम्हें यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक मारि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिख पाल जाने, कवि कोविद कही सके कहाँ। ओ तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकी वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जाना। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए सूरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, गमनो कहत सरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, दिन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख नहीं तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। नासे रोग हरि सब पीरा, पत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। हो सब परिणाम तपस्वी राजा, के काज सगल अनुसाजा। और मनोरथ जो कोई नामे, होई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है मन शीत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वीर जानकी माता राम रसायन तुमरे भाषा प्रकार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त गाई और जीवदान नहीं हरो भक्त से सर्व सुख हरई संकट कटे मेरे सब पीरा सुमिरे हरो भगवान वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई ओ जो सतबार पाठ करे कोई छोड़ाई बंदे मात कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साके गौरी और तुलसीदास सदा हरि तेरा की से रात मेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय वसमो सुरभो बोल श्री रामचंद्र भगवान की बोल सच्चे दरबार की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ओम भगवद्रो वासुदेवावस्तां गतो विवायोस्मै पुण्डरीकाक्षं सहायावेन्द्रौ श्री पुण्डरीकाक्षनाथो पुण्डरीकाक्षनाथो सर्वं पवित्रमेव च ओम आचम्य ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय नमः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाज्ञप्रजत्रा स्थिरैरङ्गे दुष्टभागं स्वसनो बिर्वसेमहि देवहितं यदायो सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमहामङ्गलमूर्तये नमो नमः ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं मापयतां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां वाङ्मूर्तिं सरस्वती शारदादेव्यै नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि भोजनार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरुजनकमलेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि नमो नमः प्रतिष्ठायां कुर्यात् ओम मनोजो जगदामाच सरस्वती कविमन्तनो त्वरिष्ठं जगवं समिमं ददात विश्वे देवासयम स्वयं धामो प्रतिष्ठा भूर्भुवः व्यासपीठोपरि भगवन्नारायण व्यासदेवता यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुप्रतिष्ठितवरदा भव ओम भूमिदेवाय नमः तं विप्रा पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषोऽयं अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः व्यासदेवाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि विविधार्चनविधि परिपूर्णता अस्तु अस्तु परिपूर्ण ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो
स्वारिष्ठाने मे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रदक्षो यज्ञ पुरुषोयम अर्घोयम तद्गृह्यता ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्विदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम देवाधीनं सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता ब्रह्मणे नमः हरि ओम ओम राजपदे अदे अदर्यो अर्हाद्य मध्यवाद्य कर्तमज्जने गो जते दय च वसरित प्रजा तदा तस्मा सुद्रविणं देहि चित्रं ब्रह्मणे नमः वादन करना संभोग करना आगे बढ़ना रहा पहले फोन करो ओम श्रीमद्भागवतार्थकं प्रज्वाल्यो ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राणचमुखादग्निरजायत रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये
दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगवंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मंत्र पुष्पांजलि। हरे ओम जग्नेन जग्नमय दंत देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्या सन्दाते हनाकं महिमानः सजन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। उद्बोधन कर दो, परिचय कर दो। बोलो सच्चे दरबार वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और आज प्रथम दिवस की पावन कथा को सुन पुण्य के भागी बने। अपने पावन मुखारबिंद से पूज्य व्यास कपिल देव जी महाराज जी के द्वारा सुंदर सुंदर दिव्य कथा आज प्रथम दिवस। और आइए व्यास जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि आज की प्रथम दिवस की कथा आरंभ करें और एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाते हुए और शांति के साथ, जिस तरह आप लोग अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं उसी तरह बातों को भी बाहर छोड़ के आइए और एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाकर प्रेम से कथा को सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय यातन की झाई परे श्याम हरित दित सो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली उन मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी विप्रन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। इष्ट देव भगवान की जय हो। आइए भागवत के आज प्रथम महात्म्य भाग का हम लोग अनुसरण करें। दिव्य करतल ध्वनि बजाते हुए गोविंद के दिव्य नाम का स्मरण करते हुए अपने हृदय को मन वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान के चरणों में लगाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे। दोनों हाथ से ताली गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। जरा बजाओ जरा दोनों हाथ से ताल। देखो भाग्य की रेखा बदलेगी। राधे
बोल भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मन वांछित कल्पतरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार भगवान श्री हरि के पाद पद्म चरणों में व्यास पीठ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उन भगवान जगदाधार प्रभु का बारंबार स्मरण करता हूँ। उन्हीं भगवान की यह प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत जी की यह पुराणस्थ पुस्तिका जो शब्द ब्रह्म है आखर ब्रह्म है परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी इन चार प्रकार की दिव्य वाणियों से जो वेष्टित है ऐसी दिव्य जो भागवत की यह पुराणस्थ पुस्तिका व्यास मंच पर सुशोभित है। ये भगवान का साक्षात विग्रह है क्योंकि इसी भागवत में भगवान ने कहा कि मैं निरेद भगवद रूपम, ये भागवत मेरा ही रूप है। ऐसी भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। अधिष्ठात्र देवता लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करता हूँ। साक्षात हमारे इस उत्तराखंड के ही नहीं वर्ण विश्व के गुलजू देवता जो न्यायकारी देवता हैं ऐसे भगवान को भी मैं बहुत स्मरण करता हूँ। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और अतिथि आगंतुक श्रवण करने आप सब भगवान की कथा को यहाँ पधारे सभी भक्तिमती माताएं श्रद्धावान में पुरुष वर्ग यजमान बंधु संगीतकार भाई सभी हमारे विप्रजन ब्राह्मण साधु संत समाजन सबको मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जरा एक बार बोलो राधे राधे। उसने कहा महाराज जी आपने क्यों कहा कि राधे राधे बोले हैं? भागवत है तो कृष्ण कृष्ण भी बोल सकते हैं, राधे राधे ही क्यों? तो देखो माताओं, आज हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को जान करके मान कर करके भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो निश्चित ही ये भागवत की कथा आप सबको सुनकर करके श्रवण कर कर करके अभिष्ट फल भी प्रदान कर देगी, अभिष्ट फल देगी। राह दे, जरा बोलो राधे राधे। जब कभी राह न मिले तो साक्षात भगवान की प्रियतमा स्वरूपिणी भगवती देवी जिनका नाम है राधे, भगवान ने भांडीर वन में विवाह किया राधा के संग। ऐसी भगवती का नाम है राधे। राह देने वाली भगवती का नाम क्या है माताओं? क्या है? राधे। जब जीवन में राह न मिले तो दोनों हाथ उठा कर करके माँ से कह दो कि हे माँ तू ही अब हमें राह दे, इसलिए देवी का नाम है राधे राधे। श्रीमद् भागवत सुनो ध्यान से,
भागवत की कथा को सुनने का फल है। फल भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो कहा कि भागवत क्या है? तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं माताओं वेद को। तो कहा कि वेदों का पका हुआ फल है भागवत। भागवत फल है। महाराज मिलता कैसे है? तो कहा कि जो भागवत की कथा को सुन ले, जो भागवत की कथा को सुन ले तो सुनने का ही फल है, भगवान की पूजा को करने का फल है। ऐसे ही भागवत को सुनने का फल है। जो सुन ले, तो सुनने से पहले हम यह जान लें कि ये श्रीमद् भागवत क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। श्री शब्द का अर्थ है साक्षात लक्ष्मी। क्या है माताओं? लक्ष्मी। इसीलिए भागवत के आगे लिखा श्रीमद् भागवत। और एक हमारा शास्त्र और है गीता। उस गीता के आगे भी लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। और किसी पुराण के आगे नहीं लिखा है। ये श्रीमद् या तो भागवत के आगे लगा है या गीता के आगे लगा है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है। गीता भी भगवान की वाणी है। श्रीमद् कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने श्रवण कराई गीता, आपको मालूम है ना। भागवत भी भगवान की वाणी है। सबसे पहले साक्षात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में दिव्य या भागवत श्रवण कराई। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों को ग्रहण कर करके दिव्य रूप से सृष्टि का संचालन किया था। और उसके बाद अपने मानस पुत्र नारद को श्रवण कराई। और तब बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में नारद जी ने व्यास जी महाराज को यह भागवत की कथा सुनाई थी। इसलिए ये परंपरा है। ये सबसे पहले भागवत भगवान के मुख से प्रकट है, इसलिए इसका नाम है भागवत। श्री शब्द का अर्थ है जो साक्षात लक्ष्मी देवी स्वरूप है, वह है श्री। मद शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा कि एक मद शब्द का अर्थ होता है माताओं पूर्ण। एक शब्द का मद शब्द का अर्थ होता है मतवाला। एक मद शब्द का अर्थ होता है अभिमान। सुनो जरा ध्यान से, श्रीमद है। तो कहा कि श्री साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को प्राप्त कर करके मद के 3 अर्थ बताए, पूर्ण, मतवाला और तीसरा अभिमान। तो कहा भाई जिसके पास लक्ष्मी आती है तो वो पूर्ण भी हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जरा और प्रेम से जरा सुनो जरा ध्यान से, एक एक शब्द देखो। जिसके पास लक्ष्मी आ जाए तो वह पूर्ण भी हो जाता है। मद शब्द का अर्थ पूर्ण भी है, मद शब्द का अर्थ मतवाला भी है। लक्ष्मी आ जाए तो मतवाला भी हो जाता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या जग में पाए बौराए। ऐसे ही मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है माताओं। कभी कभी अभिमान भी आ जाता है, हम बड़े हैं। तो कहा कि जो लक्ष्मी युक्त भागवत से पहले
अपने अभिमान को नष्ट कर दे और तब भागवत में प्रवेश करे। तो भागवत का अर्थ बताया, देखो माताओं, 4 वर्णों से मिलकर के बना भागवत। तो भा शब्द का अर्थ है, भा वर्ण का अर्थ है, भा माने भक्ति। क्या अर्थ है माताओं? भक्ति। और भागवत में भी व्यासदेव भगवान यही कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। भाव माने भक्ति। जीवन में सब कुछ हो माताओं, लेकिन भगवान की भक्ति ना हो तो जीवन बेकार है। भक्ति जिसके जीवन में नहीं है, कहा महाराज भक्ति का अर्थ क्या है? तो देखो शास्त्रकारों ने भक्ति का अर्थ कितना दिव्य बताया। भक्ति भाई क्या है? क्या भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाना भक्ति है? हनुमान चालीसा पढ़ लेना क्या भक्ति है? भक्ति क्या है? तो सुनो, भज धातु सेवायाम कितने प्रत्यय इसमें लगा है। संस्कृत के विद्वानों ने भक्ति शब्द का अर्थ बताया, भज धातु सेवायाम, जब जिस भक्त के हृदय में सेवा की भावना प्रकट हो जाए तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। सेवा की भावना। मंदिर में सब गए, सबने जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लेकिन भाई सफाई किसने करी, सेवा किसने करी? वो प्रथम भक्ति है। सेवा की भावना को करना भक्ति है। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या है माताओं? सेवा करना भक्ति है। अब चाहे माता पिता की सेवा कर लो, गुरु जी की सेवा कर लो, विप्र संतों की सेवा कर लो, वो भक्ति है। तो भागवत का प्रथम वर्ण है भ, माने क्या है माताओं? भक्ति। और भक्ति का अर्थ है सेवा की भावना, भक्ति है। और गौ वर्ण का अर्थ है ज्ञान। क्या है अर्थ है माताओं? तो देखो भक्ति तो करो, लेकिन ज्ञान से समन्वित होकर के, ज्ञान से स्थित होकर करके जो भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो दूसरा वर्ण है गौ ज्ञान। अंध भक्ति नहीं, आंख खोल करके भगवान की भक्ति करो, उसको कहते हैं ज्ञान की भक्ति। और वह शब्द का अर्थ है वैराग्य। वह शब्द का अर्थ है विवेक। 2 अर्थ है, वैराग्य और विवेक। वैराग्य का अर्थ क्या है? तो कहा भाई काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन सब का वैराग्य होना चाहिए। ऐसे भागवत हम सुन रहे हैं तो भाई हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा वैराग्य। हम भागवत कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न हो, हम लोभ न करें, हमारे मन में कोई लालच न आ जाए, ये वैराग्य है। भगवान की भक्ति में जिसको वैराग्य आ गया वो भगवान का ही है। तो भक्ति में वैराग्य का अर्थ यह है कि प्रभु मैं तो अब तेरी भक्ति कर ही रहा हूं, तो बस तू मुझे बल दे और मैं कर रहा हूं, ये वैराग्य है। तो देखो भा, ग, व और त, और दूसरे व का अर्थ है विवेक। विवेक क्या है? तो कहा माताओं विचार। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, विवेक की बात कर रहे हैं। बीनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।
सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो देखो भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने शब्द का अर्थ है वैराग्य, व शब्द का अर्थ है विवेक। तो कहा महाराज जिसके पास सद्विचार होगा तो वही तो भगवान की भक्ति कर पाएगा। जिसके पास सद्विचार ही नहीं होगा तो वो भगवान की भक्ति कैसे करेगा, भगवान के मंदिर में कैसे जाएगा। जिसके पास सद्विचार होगा वही तो भगवान के मंदिर में जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा और प्रेम से जरा। तो कहा कि भाई ये विवेक कहाँ मिलेगा, तो कहा सत्संग में भगवान के जीवात्मा को विवेक भी मिल जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होही। जब तक सत्संग जीवन में नहीं होगा तब तक व्यक्ति विवेकवान हो ही नहीं सकता। बुद्धि का विकास कैसे होगा, तो कहा जो भगवान की भक्ति करेगा, सत्संग करेगा, साधु जनों का संग करेगा। और देखो रामचरितमानस में भी जब भगवान राम सबरी के पास आए तो सबरी ने बड़ा स्वागत किया भगवान का और दिव्य शिला पर प्रभु को विराजित किया, फल भी खिला दिए, भगवान प्रसन्न भी हो गए। तो सबरी ने तब भगवान से कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। भक्ति ने तब सबरी ने कहा कि प्रभु अधमत अधम अधमति नारी, मैं बड़ी अधम हूँ हे प्रभु, बड़ी अधम हूँ, बड़ी अधम हूँ, मैं आपकी कैसे भक्ति कर सकती हूँ। तो देखो राम जी ने तब वहां पर सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो उन 9 प्रकार की भक्ति में भी भगवान ने सबरी को पहली भक्ति बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी भक्ति वही कर सकता है जो संतों से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है। क्योंकि भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो देखो विवेक किसको मिलेगा, तो कहा जो संतों का, भक्तों का, विप्रजनों का, श्रेष्ठ जनों का संग करेगा। जब सत्संग करेगा, उसका संग अच्छा होगा तो उसको निश्चित भगवान की दिव्य भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। और जिसको भक्ति मिल जाएगी उसको एक ना एक दिन भगवान भी मिल जाएंगे। जिसके जीवन में थोड़ी भक्ति है, जिसके जीवन में थोड़ा ज्ञान है, जिसके जीवन में वैराग्य विवेक है, तो भागवत का चौथा वर्ण है त, और त शब्द का अर्थ है तारण। तो निश्चित फिर उसका उद्धार, उसका तारण भी ये भागवत कर ही देगी। इसलिए श्रीमद् भागवत अर्थ है। और देखिए हम भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, महात्म्य प्रभाव का, महिमा का। देखो भगवान के 3 स्वरूप बताए इस श्लोक में। मेरा निवेदन है कि भागवत के इस महात्म्य का आज हम प्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप सब मेरे संग थोड़ा सा बोलें। पहले मैं बोलूं, सुन कर करके दक्षता से। देखो भगवान की कथा का फल है सुन करके। मेरा निवेदन है जो बहुत दूर बैठ गए वो नजदीक आ जाए, नजदीक बैठो ना, जरा सुनो यार। भागवत को सुनने का फल है माताओं, सुनो बड़ी भक्तिता से, आनंदता से,
क्योंकि भागवत की कथा आत्म कल्याण का रंजक है। मन को विशुद्ध बनाने का यह कार्य करता है भागवत। आइए पहला श्लोक देखो, शुद्धता से सुनो और शुद्धता से बोलो कि सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान को नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे। देखो माताओं, जब हम कभी भी किसी को प्रथम मिलते हैं तो हम भी प्रणाम करते हैं। गुरुजी प्रणाम, अरे महाराज व्यास जी प्रणाम, प्रणाम। तो यहाँ व्यास जी महाराज भी पहले श्लोक में गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के 3 स्वरूप बताए। भगवान के तो विविध स्वरूप हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रभु मुख्य स्वरूप में आ जाते हैं। तो भागवत के महात्म्य में भगवान के 3 स्वरूप बताए हैं। तो 3 स्वरूप हैं सच्चिदानंद रूपाय। पहला स्वरूप है भगवान का सद। सुनो माता, पहला स्वरूप है भगवान का सद, सत्य रूप है भगवान। दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद, चिदात्म रूप है भगवान। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। और भगवान के मुख्य 3 विग्रह भी हैं। सत्य के रूप में साक्षात भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का क्या कर रहे हैं? सृजन कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं सृष्टि को। तो ब्रह्मा के रूप में सत्य स्वरूप है। चिदात्म रूप में साक्षात भगवान नारायण पालन कर रहे हैं। और आनंद रूप में साक्षात भगवान शिव शंकर इस संसार का संहार भी कर लेते हैं। तो 3 स्वरूप भगवान के हैं, सत, चिद और आनंद। इसलिए भगवान का नाम हो गया सच्चिदानंद। लेकिन जब प्रवचन कर्ताओं ने इसका या शास्त्रकारों ने इस नाम का जब विभक्त किया, बांटा, तो 3 स्वरूप प्रकट हो गए। सच्चिदानंद, सद, चिद, आनंद। 3 स्वरूपों से मिलकर के भगवान बने सच्चिदानंद। सत्य स्वरूप भी भगवान है, चिदात्म रूप भगवान का है और आनंद रूप वो साक्षात शंकर के रूप में है। इसलिए भगवान का नाम हो गया सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु भगवान हैं। भगवान कौन है? तो कहा महाराज वो सारे विश्व को बनाने वाले हैं। विश्व की उत्पत्ति के कारण भगवान है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान है ही नहीं। अब बताओ, सिद्ध करो भगवान है या नहीं। तो देखो माताओं, भगवान ने फल बनाया। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो प्रभु के द्वारा बनाया जैसा फल बना दे? कोई है माता? तो फल किसने बनाया? भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि वह विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं। विज्ञान कितना ही बढ़ जाए, विज्ञान कितना ही आसमान पर चढ़ जाए,
लेकिन जो सत्ता प्रभु की कृपा से चल रही है, क्योंकि वो विज्ञान भी तो भगवान की कृपा से चल रहा है, क्योंकि भगवान की इसी भागवत में स्तुति है, ज्ञान विज्ञान मूर्तये। भगवान को ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति कहा गया भागवत में। इसलिए ज्ञान भी भगवान से है और विज्ञान भी भगवान से है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और प्रेम से जरा, और प्रेम से जरा। अभी बेड़ू खेत वालों के लिए हम जरा नए नए हैं ना, भगत बन जाओगे ना जब, तो फिर क्या कहोगे, राधे राधे, और निद्रा देवी भी नहीं आई। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का 3 स्वरूप है। उन्हीं भगवान, वो भगवान कौन है, तो कहा वो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को जो नष्ट कर देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इन 3 तापों का भी भगवान शमन कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम एक होता है माताओं, अहम, अहम माने मैं, और वयम माने हम सब। तो यहाँ पर व्यास जी महाराज ने लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने हम सब मिलकर के भगवान को नमस्कार करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत का महात्म्य का प्रथम श्लोक है। देखो माताओं, नैमिषारण्य का वह पवित्र तीर्थ क्षेत्र, नैमिषारण्य निमिष मात्र भी जहां कलयुग नहीं प्रवेश कर सकता, उस पवित्र धाम का नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है माताओं? इस नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहा गया। सुनो जरा, क्या कहा गया माताओं? क्यों कहा गया चक्र तीर्थ? तो कहा कि भाई एक बार सभी देवता भगवान श्री हरि के पास गए और भगवान श्री हरि के पास जाकर के बड़ी दिव्य स्तुति करी कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारुहेक्षणम सहार वक्षस्थले कौस्तुभम प्रणम्याम शिरसाम नमामि। भगवान जनार्दन की दिव्य स्तुति गाई और प्रभु को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप तो कितने सुंदर हैं, साक्षात शंख चक्र गदा पद्म आपके सुशोभित हैं प्रभु। लेकिन हे नारायण, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी भक्ति के लिए एक स्थान हमारे लिए ढूंढ दो। तो भगवान ने देखा तो कलयुग में भगवान का ऐसा कौन सा स्थान जहां मेरी भक्ति तुम्हारे लिए सुगम हो जाए। तो उन ऋषियों को प्रभु ने कहा कि हे संतों, हे ऋषियों, मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं। मेरा चक्र जिस स्थान पर जाकर के रुक जाएगा, उसी स्थान पर जो जीवात्मा मेरी भक्ति करेगा, मेरा भजन गाएगा, मेरी कथा को सुनेगा, वो निश्चित मेरे ही धाम का क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। प्रभु ने चक्र छोड़ा, वो देवता ऋषि वो मुनि वो सब उस चक्र के पीछे चले गए। और देखो नैमिषारण्य जैसे स्थान पर है, उसी स्थान पर भगवान का वह दिव्य सुदर्शन चक्र आकर के ठहर गया। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ और उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उस कल्प से संतों ने, भगवान के भगवत भक्तों ने तब भगवान की दिव्य भक्ति को किया और तब उसी स्थान पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। देखो 88,000 ऋषि बैठे थे नैमिषारण्य में, कल्पना करो। और सूत जी महाराज दिव्य आसन लगा के बैठे थे। तो उन 88,000 ऋषियों में से जो श्रेष्ठ ऋषि थे उनका नाम था शौनक महाराज। क्या नाम था माता?
शौनक जी महाराज। तो शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज की स्तुति करी और स्तुति करते करते क्या दिव्य बात कही कि हे गुरुदेव कि प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठः योगी दुर्लभम। आप तो साक्षात गुरु हैं हमारे, आप गुरु हैं हमारे। पर हम जानते हैं कि बड़े बड़े तप, बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ करने से भी जब फल नहीं मिल पाता, लेकिन कोई शिष्य अगर गुरु की सेवा कर ले, गुरु की भक्ति कर ले और गुरु अगर उस शिष्य पर प्रसन्न हो गए तो प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठः योगी दुर्लभम। योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम होता है, उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति शिष्य को मात्र गुरु की प्रसन्नता से ही मिल जाती है। इतनी महिमा है गुरु की। इसलिए मुख से गुरु कहना नहीं है, उसको मन से फिर मानना भी है, तो वो गुरु सार्थक होगा। क्योंकि ऐसी भी उक्ति है कि गुरु से कपट और गुरु से चोरी, या बनेगा अंधा या बनेगा कोड़ी। गुरु से कभी कपट नहीं किया जा सकता। इसलिए सूत जी महाराज को गुरु मान करके शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे थे और कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी पवित्र पावनी कथा सुना दो कि जिसको सुनने के बाद फिर और कुछ सुनना ही न पड़े, कोई आशा जिज्ञासा न रहे, कोई आकांक्षा इच्छा न रहे, ऐसी कथा हमें सुना दो। तो देखो, जब ये बात कही तो श्री सूत जी महाराज ने उन शौनकादिक ऋषियों से कहा कि मैं तुम्हें, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी, उन्हीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादिक 4 ऋषि, उन ऋषियों के बीच की कुछ बातों को मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। तो कहा कि एक बार की बात थी, साक्षात परम भागवत नारद जी महाराज एक बार कलयुग में जो पवित्र पवित्र धाम हैं, उन धामों में घूमने के लिए चले गए। कौन गए? नारद जी महाराज। और जब नारद जी महाराज कलयुग में आकर के पवित्र धामों में गए तो कहां कहां गए? तो कहा कि अहम तुम पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणितस्ततः। नारद जी का मन हुआ कि जरा कलयुग में तीर्थों का भ्रमण कराऊं। तो माताओं देखो, नारद जी के एक कंधे में क्या है? क्या है माताओं? किछु नारद जी के कान में जानसा बीणा, और हाथ में क्या है नारद जी के? तो नारायण 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 खड़ताल बजाते बजाते नारद जी महाराज कलयुग में पहुंच गए। सुनो जरा, बड़ी दिव्य कथा है भागवत की। देखो, सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, और जब वहां नारद जी महाराज पहुंचे तो नारद जी कहां कहां गए? हरि क्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र जहां भगवान ने गीता का पाठ सुनाया, श्रीरंग साउथ चले गए, सेतु बंधनम रामेश्वरम गए, काशी गए, प्रयाग गए, सब जगह तीर्थों में भ्रमण करते करते जब चले गए तो मन शांत नहीं हुआ। तो मार्ग में सनकादिक ऋषि मिल गए, और जब सनकादिक ऋषि मिले तो सनकादिकों ने पूछा कि हे नारद जी, तुम्हारे मुखमंडल में उदासी कैसे?
तो कहा कि महाराज मैं तो तीर्थों का भ्रमण करने गया कलयुग में, तो कहा क्या क्या देखा तीर्थों में। तो देखो कलयुग के तीर्थों की स्थिति जो आज हमें दिख रही है, वो स्थिति नारद जी महाराज ने पहले ही बता दी, भ्रमण करके घूम करके। क्या बताया देखो सुनो। तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उधरम भिड़ो जीवा वराका टूट भाषिणा। तो कहा कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः शौचम दया दानम न विद्यते। और क्या क्या नहीं है। तो कहा कि भाई कलयुग में जो तीर्थ में रहते हैं, तो कहा कि उनके पास ना तो सत्य है न तप है। शौचम, शौचम शब्द का अर्थ होता है पवित्रता, तो अंदर बाहर की पवित्रता भी नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा और प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो पवित्रता भी नहीं है। केदारनाथ में आपदा आ गई, आप सब जानते हैं। कारण क्या था? कारण था कि वो धाम है, धाम में मर्यादा होती है। जैसे भागवत है, ये भी धाम हो चुका है। तो माताओं यहाँ मर्यादा है, मर्यादित रहना पड़ेगा। अब देखो मैं व्यासपीठ से ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन YouTube के माध्यम से कई सारे लोग इस कथा का भी श्रवण लाभ लेंगे। अब आजकल देखो भगवान के मंदिरों के बाहर यह लिखने लग गए हैं, लिखना जरूरी पड़ गया है। क्या कि भगवान के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो मर्यादित वस्त्र पहन करके आए। ऐसा अभी नैनीताल में नैना देवी में भी लिख दिया गया। नैना देवी अगर मंदिर गए हमारे ना संगीतकार भाई, तो देखा आपने वहां पर लिख दिया गया दिव्य रूप से कि मंदिर में प्रवेश करें तो वस्त्रों की मर्यादा का पालन करें। ऐसा क्यों लिखना पड़ गया भारत की भूमि में? ये भारत की भूमि तो संतों की भूमि है, सिद्ध महंतों की भूमि है। जिस भारत में नदियों को गंगा माँ कहा, विदेशों में किसी नदी को माँ नहीं कहा। विदेशों में जो पर्वत पठार हैं, उन पर्वत पठारों को ऋषियों की उपमा नहीं दी गई। लेकिन भारत की ये धन्य भूमि, लेकिन भारत के लोगों के ऊपर ऐसा भयावह वह विदेशी आक्रांताओं के व्यभिचार का भूत चढ़ा, सो अपनी संस्कृति ही भूल गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम लेने में शर्म आ रही क्या? प्रेम से बोलना पड़ेगा और प्रेम से जरा, हाँ आनंद से जरा सुनो ना दिव्य कथा। तो मर्यादा हम भूल गए, तो उसी मर्यादा को देखो नारद जी महाराज बता रहे हैं तीर्थ भ्रमण में कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उधरम भिड़ो जीवा वराका कूट भाषिणा। उधरम भिड़ो है केवल उधर, उधर माने होता है माताओं पेट। पेट भरने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल लेते, तब तो धर्म याद ही नहीं रहता महाराज। तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, तीर्थों में कलयुग में सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौचम पवित्रता नहीं है, दया दानम न विद्यते, न किसी के भीतर दया है और न दान की भावना। तो महाराज कहा दया क्यों नहीं है? अब देखो अगर कोई व्यक्ति मार्ग पर चल रहा हो, आंखों देखी बात ना, बात भी वह कही जाए जो सत्य हो, आंखों देखी हो। अब दया का अर्थ क्या है?
कोई व्यक्ति मार्ग पर जा रहा था तो बेचारा गिर गया, तो उस व्यक्ति को उठाया नहीं, तो उसकी वीडियो बनाने लग गए। महाराज दया का भाव ही नहीं। कुछ लोग हंसने लग गए, गिर गया गिर गया, दया नहीं है, क्योंकि नारद जी स्वयं कह रहे हैं। और क्या नहीं है? तो कहा महाराज कि मंदास मंद मतयो मंद भाग्या पाद्रुपाः पाखंड निरताः संताः विरक्ता सपरिग्रहाः। नारद जी कह रहे और बड़ा भयंकर आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य देखा कि पाखंड है। क्या पाखंड है? तो कहा कि पाखंड निरता संता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे राजगद्दी में ना, सोने के आसन में, चांदी के आसन में, तो महाराज वह तो गृहस्थ हैं, लेकिन वह कलयुग में संत बने बड़े। और जो संत हैं तो वो माया के आवरण में फंसे पड़े हैं। बड़े बड़े संत हैं और माया के आवरण में लिपटे पड़े। अब बताओ महाराज, महाराज जी कितने कमरों का आश्रम बनाया? तो कहा 700 कमरों का आश्रम बनाया। पिताजी के 4 कमरे छोड़े, गंगा में जो है अपना सर मुड़ाया, बने झोली वाले बाबा, लेकिन 700 कमरों की माया का आश्रम जोड़ लिया। आश्रम का अर्थ था आ और श्रम कर, आश्रम। जिस आश्रम में जाकर के जीवात्मा भक्ति करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, नियम यम धर्म करता था, वहां क्या कर रहा है? तो कहा महाराज ने बढ़िया दिव्य पलंग बनाया है, वहां तो एसी भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया, टीवी भी लगा दिया है। ये आश्रम की व्यवस्था हो गई। इसलिए आश्रम का अर्थ था आ और श्रम कर, वो था आश्रम। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रहा। एक जगह महाराज तीर्थों में गए तो लिखा था मौनी महाराज का आश्रम, और इतना हल्ला हो रहा था कि वहां तो पूछो ही नहीं, कलयुग का लक्षण। एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई महाराज ये बच्चे किसके हैं? तो लिखा कि भाई जहां आप खड़े हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे, नाम देखो ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम, और इतने सारे बच्चे खेल रहे। तो ये लक्षण कलयुग का। सनकादिकों ने पूछा कि हे नारद जी, हे भाई, तो कहा कि और क्या देखा? तो कहा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय कहा। तो कहा कि घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया कलयुग में। जैसा स्त्रियां कहती हैं वैसा घर में मानना पड़ता है महाराज। भागवत में लिखा है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। और कोई काम करना हो, अगर किसी से बुद्धि मांगनी हो तो साले खड़े हो जाते हैं महाराज, साले साहब। श्यालको बुद्धिदायका। जैसा साले साहब ने बुद्धि दे दी सो वैसा मानना पड़ता है, नहीं तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने तो बड़ी अद्भुत बात बताई। तो कहा कि और सुनो, आगे मैंने और भयंकर आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो कहा कि तीर्थों का भ्रमण करते 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 मैं यमुना चला गया, यमुना महारानी के तट पर गया। तो यमुना महारानी के तट पर, यमुना के पुलिन तट पर जाकर के वृंदावन में जब पहुंचे नारद जी, तो वहां पर कहने लगे कि मैंने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा महाराज? तो कहा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी जाता निष्खण्डा खिन्न मानसा। तो
तो कहा कि मैंने एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा, यमुना के पुलिन तट पर गया, एका तू तरुणी जाता। एक तो मैंने दिव्य सुंदरी स्त्री को देखा। देखो भागवत की कथा है, सुनो। नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादिक ऋषियों, इतना सब आश्चर्य देखा, तीर्थों में गया, लेकिन जब यमुना महारानी के पुलिन तट पर गया तो एक बड़ा भारी आश्चर्य देखा। एक दिव्य सुंदरी गंगा के पुलिन तट पर बैठी है और इतनी सुंदर है, लेकिन उसके अगल और बगल दो कोई पुरुष लेटे हैं जो निस्तेज अवस्था में हैं, उनकी चेतना भी लुप्त हो गई है और वो वृद्धावस्था के बूढ़े बूढ़े जैसे दिखाई दे रहे हैं और वह खिन्न मन से बैठी है वह देवी। तो नारद जी कह रहे हैं, जैसे मैंने उस देवी को देखा और देख कर करके जैसे ही मैं उस देवी के सामने से निकलने लगा, सो देवी ने मुझे देखा तो चिल्लाने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिंतामपि नाशया। बड़े कष्ट में थी वो देवी। नारद जी कहने लगे, सनकादिक ऋषियों, जैसे ही मैं उस देवी के आगे से निकला, सो देवी ने दोनों हाथ उठा करके कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः। अरे 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 महात्मा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। सो नारद जी कह रहे, मैं रुक गया। देवी को देखा तो बड़ी सुंदर देवी। तो नारद जी महाराज ने उस देवी को देखा तो उस देवी ने प्रणाम किया और कहा कि हे नारद जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बड़े संत हैं, बड़े दिव्य संत हैं आप, और मैंने ऐसा सुना है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन पुण्य को बढ़ा देता है। सुनो, अगर जीवन के किसी दिन जनरेटर वाला वो है। वो कर देंगे, बाकी वहाँ से कनेक्शन कर देना, वो वहाँ पे रखेंगे। अरे कर दो, स्टार्ट कर देना। लास्ट में गाऊंगा। यहीं पर आएगा। एक भजन सुना देते तो बढ़िया हो जाएगा। कौन सा स्कूटर ले आई? स्कूटर
अरे ये तो चल गया। श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। तो देखो भक्ति महारानी को उधर नारद जी मिल गए। तो नारद जी महाराज ने जब देखा तो नारद जी महाराज ने पूछा कि अरे देवी तुम कौन हो? मैं बात आपको ये बता रहा था ना माताओं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। एक एक बात शास्त्र सम्मत सुनो। जीवन के किसी पल में अगर कोई दिव्य साधु का दर्शन हो जाए तो समझना कि आपके जीवन का एक पुण्य बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लिखा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम। मैं चर्चा भी कर रहा था, साधु के दर्शन करने से पुण्य बढ़ जाता है। और सुनिए, आप किसी धाम में गए, किसी पवित्र स्थल पर गए, जो दर्शन का पुण्य जो मंदिर का गर्भ स्थान है, उस गर्भ स्थान का आपने अगर दर्शन किया, गर्भ में स्थित मूर्ति का आपने प्रतिमा का जो दर्शन किया, उसका जो पुण्य है वही पुण्य उस धाम के अगर शिखर का आप दर्शन कर लें तो उसका भी उतना ही जो है पुण्य प्राप्त हो जाता है। मंदिर के शिखर के दर्शन का भी पुण्य है। शिखर का अगर दर्शन कर लिया तो भगवान की भगवत मूर्ति के दर्शन का ही फल है। इसलिए समझो, तीर्थ में स्नान का फल है, धाम में दर्शन का फल है, भागवत को सुनने का फल है, और भगवान की कथा में भक्ति रस को जो सुन लेता है उसी भक्त को भगवान मिल भी जाते हैं। यही फल है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ये शाश्वत भक्ति है भगवान की। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, ये शाश्वत साधन है भगवान की कथा। तो जैसे नारद जी महाराज ने उस देवी को देखा तो कहा कि हे देवी तुम कौन हो जो यमुना के पुलिन तट पर बैठी हो? तुम्हारा क्या परिचय है? तो उस देवी ने कहा कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। तो कहा कि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो हे नारद जी महाराज, मैं कोई साधारण देवी नहीं हूं, मेरा नाम है भक्ति महारानी। अहम भक्ति ऋतिख्याता। देखो भागवत में वो देवी अपने को भक्ति देवी नाम बता रही है नारद जी को कि हे नारद जी मैं भक्ति महारानी हूं। मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। चलने दो थोड़ी देर। तो कहा कि एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। लेकिन कलयुग का प्रभाव हुआ तो हे नारद जी, कली के प्रभाव से मेरे दोनों के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए? तो कहा स्मृति शून्य हो गई, स्मृति लुप्त हो गई। तो कहा कि मैं खिन्न मन से इसलिए बैठी हूं, दुखी हूं, क्योंकि मैंने तो यमुना के पुलिन तट पर स्नान किया, मैं तो तरुणी है, दिव्य हो गई, मेरा तन तो तरुण अवस्था का हो गया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, निस्तेज हो गए, चैतन्य रहित हो गए, चेतना रहित हो गए। जब ये बात कही तो नारद जी महाराज ने विचार लगाया कि कैसे ज्ञान और वैराग्य को जागृत करें, कैसे चेतना लौटाए इनकी।
क्योंकि वह भक्ति महारानी कहने लगी कि हे नारद जी, होना तो यह चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और बच्चे तरुण हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए और चेतना रहित हो गए, मूर्छित हो गए। अब मेरे पुत्र मूर्छित हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो वो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है कि जिसके बच्चे बूढ़े हो गए हों समय से पहले और मूर्छित हो गए हों। इसलिए हे नारद जी महाराज, मैं इसलिए परेशान हूं, तो आप कुछ कृपा करो। तो देखो भागवत में नारद जी ने क्या किया, शंख बजाया, घंट बजाया, गीता का पाठ सुनाया, भगवान के दिव्य दिव्य कीर्तनों को गाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटी। जब नहीं टूटी तब नारद जी महाराज ने उद्योग किया और तब भगवान नारायण की भक्ति करी। तो साक्षात भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, तुम भागवत सप्ताह की कथा सुनाओ। और जब यमुना के पुलिन तट पर नारद जी महाराज से कहा कि तुम भागवत की कथा सप्ताह पर्यंत सुनाओगे तो भक्ति महारानी के दुख कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज आए, गंगा के तट पर बैठे और जैसे ही भागवत की कथा सुनाने लगे, देखो ये भागवत की महिमा का भाग है। प्रथम दिन की कथा सुनाई, द्वितीय दिन की, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, 6 दिन की कथा सुना करके सप्तम दिन की कथा साक्षात उस भक्ति महारानी को सुनाने लगे, जिसके अगल बगल उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे, वृद्धावस्था को प्राप्त थे। नारद जी ने 7वें दिन की कथा सुनाना प्रारंभ ही करा था कि वहां देखा कि साक्षात भगवान की वैष्णवी माया प्रकट हुई और भगवान की उस दिव्य कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी टूट गई, वृद्धावस्था भी हट गई। वो दोनों के दोनों दिव्य रूप में प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके बैठ गए। और तब नारद जी महाराज भागवत की जय जयकार करने लगे। बोल भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की हो। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति नारद जी ने करी, तो दिव्य रूप से भक्ति महारानी नारद जी की जय जयकार करने लगी कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े यज्ञ से नहीं मिल सकता, उस फल की प्राप्ति जीवात्मा को भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन को गाने से ही मिल जाती है। इसलिए किसी भक्त ने गाया कि जिसको जीवन में सत्संग मिला उसको ही भगवान की भक्ति मिल गई। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग, दोनों हाथ से ताली बजा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ से जरा ताली बजाते बाके बिहारी लाल की हो।
गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया। ये संतों के मुख का वचन है। सुनो, ये भजन है, संत लोग गाते बड़ा दिल। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत पिघल 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 गया। इसके रोम रोम इसके रोम रोम बसे गोविंद है, इसके रोम रोम बसे गोविंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे हथेली में कितनी रेखाएं हैं? और कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरे हाथ देख दो, मेरे बारे में बता दो। और देखो रेखा किसकी बदलेगी? जो गोविंद के भजन में अगर बजा दे ताल, तो उसके जीवन में हो जाता अद्भुत कमाल, उसको मिल जाते नंदलाल। इसलिए बजा दो राधे। ये पद बड़ा मीठा। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। भक्त कह रहा है भगवान से, प्रभु स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसका कट जाता है हो, उसका कट जाता है हो, उसका मिट जाता 84 बंद है, उसका मिट जाता 84 बंद है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे। अब भगवान को भक्त कितने नामों से पुकारता है देखो। कोई माता कहे, कोई पिता कहे, 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 कोई
कान्हा से, मेरे मोहन से, मेरे लाला से, मेरे कान्हा से किसका संबंध है? मेरे कान्हा से किसका संबंध है? से हर घड़ी आनंद राधे, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ प्रभु प्यारे किसका संबंध है? प्रभु प्यारे किसका संबंध है? उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 ओ प्रभु प्यारे किसका संबंध है? प्रभु प्यारे किसका संबंध है? आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी 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 आनंद ही आनंद है। रमण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, भक्तार भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव भगवान की इष्ट देव भगवान की जय। कोटगढ़ी माता की जय। भद्रकाली माता की जय। हाट कालिका मैया की जय। कोट भ्रामरी माता की जय। दूना देवी मैया की जय। कुल सच्चे दरबार की जय। अटल छात्र की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्वर। आज की कथा को यही विराम, यही विश्राम, क्योंकि समय की अवधि को भी देखना है। और आज बड़ा मंगलमय हमारा दिवस रहा कि हमने प्रथम प्रातः काल मंगल दिव्य कलश यात्रा का भी आज कितना पुण्य प्राप्त किया। और तदुपरांत फिर हमारे आचार्य वर्ग के द्वारा कितना दिव्य लक्ष्मी नारायण भगवान सर्वतोभद्र प्रतिष्ठित स्थित देवता का हमने पूजन भी किया। यजमान देवताओं का बड़ा सौभाग्य, इस ग्राम का, इस क्षेत्र का ये बड़ा दिव्य सौभाग्य है। और हमारे मध्य में संगीतकार भाइयों का भी जब तारतम्य जुड़ा तो इन सबके दिव्य सहयोग से देखो कितनी दिव्य सत्र की कथा आज की हो गई। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा करके सबका बहुत बहुत स्वागत आज प्रथम दिवस में। और YouTube के माध्यम से भी हमारे आदरणीय जीतू जी इस कथा का प्रसारण पूर्णतः प्रयास करेंगे कि हमारे बाल व्यास कपिल देव इस चैनल पर यह जो है आपको श्रवण करने को मिल जाएगा। आप जो है उसमें भी इस कथा का सुमंगल दिव्य लाभ ले सकते हैं। और आज की कथा को यहीं विश्राम करते हुए अमित जी के द्वारा कितना दिव्य जो है साउंड की व्यवस्था है, आपको भी सबको प्रणाम करते हुए हमारे आचार्य चारू जी हैं, सारी व्यवस्था उनके द्वारा देखी जा रही, उनको मेरा व्यासपीठ से बारंबार स्मरण। यजमान देवताओं को कोटि कोटि जो है नमन वंदन, उनके सौभाग्य की कोटिशः सराहना, क्योंकि भागवत तो करुणो करुणो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदाम भागवतम लभेत। इसे भागवत में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदावे। ये यजमान जी महाराज का और इस गांव के सभी लोगों का, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य
भाग्य है। भाग्य का उदय जानना चाहिए जब भागवत की कथा के वचन कान पर पड़ जाए। बोलो भागवत भगवान की। आप सब कल ठीक 1 बजे दिव्य भगवान की कथा को श्रवण करने यहाँ पधारे। जिनको निमंत्रण नहीं पहुंच पाया होगा, मैं अपनी वाणी से, जहां तक मेरी वाणी जा रही है, यह ग्राम सभा जहां तक के लोग सुन रहे हैं, सब भगवान की कथा सुनने आए, क्योंकि भगवान एक के नहीं, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं। और जो भगवान की कथा को सुन लेता है उस जीवात्मा का जीवन धन्य हो जाता है, पुण्यों से भर जाता है। ऐसे भक्तों की यह गाथा है भागवत की कथा। इन कथा को सुनने के लिए आप सब कल ठीक 1 बजे पधारेंगे। आप चरणामृत और प्रसाद लेकर के जाएंगे और आगे की कथा का निराजन आचार्य जी के माध्यम से होगा। आप सब खड़े होकर करके आरती का निराजन, आरती में आप भाग लेंगे और आदरणीय मनोज जी के द्वारा दिव्य आरती आचार्य जी हमारे आगे आरती का कार्यक्रम कराएंगे। निराजन। ओम श्रीमद्भागवतार्थिकं प्रज्वाल्य ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायु च प्राणचमुखादग्निरजायत ओम इदगुमभे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि वधुसनि लोकसनि वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो शाश्वतता। बांके बिहारी तेरी आरती गा चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ।
दासी अनाथ की नाथ आप हो, दासी अनाथ की नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दासी अनाथ की नाथ आप हो, दासी अनाथ की नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में, हरि चरण में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, तेरे युगल चले, तेरे युगल चले, बलि बन जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। सूर्याय करुणावतारं प्रसादसारं तुझे नमः, सदा वसन्तं विद्यारम्यं भवानी श्री राम दूतम शरणम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आलार्तिक्यं समर्पयामि श्री शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्मा विवन्दनं हस्तप्रक्षालन पूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद्भोजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव दर्शनात् समायाचनार्थे पुष्पं समर्पयामि। 4 प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। पापोऽहं पापकृतमाहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव।
मत्था टेकर प्रणाम करेंगे। नमः सर्वदाताय जगदाधारे तवे साष्टांग प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राजी भगवान की, सत्य सनातन धर्म के, आज के आनंद के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर